बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में। आप लोगों को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, टेलीविज़न मॉनिटर था, वीडियो कैमरा था, सही है। साथ में लिप्रोस्कोपिक टावर क्या होता है वो, ठीक है। गैस इंसुफलेटर था, सही है। न्यू पेरिटोनियम के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेस वेरियस नीड था, हेसन के नोला था, ऑप्टिकल ट्रोकर था, सही है। फिर ट्रोकर था और डिफरेंट सीजर्स थे, ठीक है। उसमें प्लेन आ गए, उसमें हुक सीजर्स आ गए, ग्रेसपर्स थे, हंटर बॉल ग्रेसपर, क्रोकोडाइल ग्रेसपर, रेप्टर ग्रेसपर, ट्रायंगुलर एंडोफ्लेक्स ग्रेसपर, सही है। अच्छा, डाइसेक्टर में मेरिडियन डाइसेक्टर, बाइपोलर डाइसेक्टर, सीजर्स, सीजर्स में प्लेन सीजर और हुक सीजर, ठीक है। और क्लैंप में बाउल क्लैंप और लंप क्लैंप था, सही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। तो एनर्जी सोर्सेस में हमारे पास इलेक्ट्रोकॉर्टी और इलेक्ट्रो सर्जरी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ये समझते कि ये एक ही चीज़ है, हरगिज़ एक चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ये है कि जो इलेक्ट्रो कॉटरी है ये डायरेक्ट करंट यूज़ करती है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रो सर्जरी में अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकॉर्टी refers to direct current whereas electrosurgery uses a alternating current। इलेक्ट्रोकॉर्टी की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकॉर्टी करंट डज नॉट एंटर द पेशेंट बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा और रिटर्न इलेक्ट्रोड होगा, एक सर्किट बनेगा, हाँ। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोकॉर्टी है उसमें जब हम टिश्यू की कटिंग और कोगुलेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोकॉर्टी में करंट जो है वो पेशेंट के बॉडी में नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पर जाएगा जहाँ पर सर्जरी हो, साइट ऑफ सर्जरी में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ओनली उन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होगा जहाँ पर आपने मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकॉर्टरी करंट डज नॉट एंटर द पेशेंट बॉडी, ठीक है। ओनली द हीटेड वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यू, सही है। अच्छा, इसके बरअक्स इलेक्ट्रो सर्जरी है और इलेक्ट्रो सर्जरी में टू टाइप्स, बाइपोलर हम यूज करते हैं, मोनोपोलर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रो सर्जरी में अल्टरनेटिंग करंट यूज होगा, एसी, ठीक है, सही है। तो इन इलेक्ट्रो सर्जरी द पेशेंट इज इंक्लूडेड इन द सर्किट, ठीक है, एंड करंट एंटर्स द पेशेंट बॉडी। इलेक्ट्रो सर्जरी में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो इंक्लूड होगा सर्किट में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है सर्किट में अगर आपने करंट पास करना हो, ठीक है, और एक रिटर्न इलेक्ट्रोड होता है। तो इस सर्किट में पेशेंट जो है वो इंक्लूड होगा, सही है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रो सर्जरी है वो हमारे पास टू टाइप्स की है, बाइपोलर एंड मोनोपोलर, सही है। बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी में क्या होगा कि और ये बाइपोलर में आप लोगों को बताता चलो कि ये आप लोगों की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी है, ठीक है, तो आप प्रेफर करोगे कि बाइपोलर से ही जो है वो सर्जरी प्रोसीजर करे, सही है। In bipolar electrosurgery, both the active electrode and return electrode function are performed at the site of सर्जरी। इसमें फ़ायदा ये है कि पूरी बॉडी नहीं इंक्लूड होगी, लेकिन वो साइट इंक्लूड होगा जिसपे आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जिन टिश्यू की आप मैनिपुलेशन कर रहे हो वो साइट इसमें इंक्लूड होगा, सही है। अच्छा,
एक्टिव एंड रिटर्न इलेक्ट्रोड का काम जो है वो 2 टाइम्स आप फोर्सेप करेंगे, ठीक है। आप फोर्सेप जो है यूज करते हैं ना टिश्यू मैनिपुलेशन के लिए, तो उसमें जो एक टाइम होगा फोर्सेप का वो एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जबकि जो दूसरा टाइम होगा वो रिटर्न इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द 2 टाइम्स ऑफ फोर्सेप परफॉर्म द एक्टिव एंड रिटर्न इलेक्ट्रोड फंक्शंस। अच्छा, ओनली द टिश्यू ग्रेस इज इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो टिश्यू आपने पकड़ा हुआ है, ग्रेस किया है, वही बाइपोलर जो है इलेक्ट्रोसर्जरी में इंक्लूड होगा, सही है। तो इसकी अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इन बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी both active and return electrode functions are performed at the site of surgery, ठीक है। The 2 times of forceps perform the active and return electrode functions. Only the tissue grace product is included in the electrical circuit, सही है। अब आते हैं मोनोपोलर पर। मोनोपोलर में क्या होता है कि मोनोपोलर द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज इन द वाउंड, ठीक है। मोनोपोलर में एक्टिव इलेक्ट्रोड वाउंड में होता है, जबकि द पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड एल्सवेयर इन द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट बॉडी, ठीक है। तो मोनोपोलर में क्या होगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड तो टिश्यू के साथ ही होगा जहाँ पर आप मैनिपुलेशन, लेकिन रिटर्न जो इलेक्ट्रोड है वो बॉडी के कहीं पे भी हो सकते हैं, और वो आप लोगों ने रखना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत से जो है कुछ लड़के जा रहे हैं ना ऊटी, वो प्रोसीजर देख रहे होंगे कि जब वो इलेक्ट्रोसर्जरी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक पैड लगाते हैं ख़ास तौर पर ताई के नीचे, तो वो असल में रिटर्न इलेक्ट्रोड के लिए होता है, सही है। अच्छा, तो मोनोपोलर में क्या है, मोनोपोलर में आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी जो है वो सर्किट में इंक्लूड होगी, सही है। So the current must flow through the patient to the patient return electrode to complete the circuit, सही है। तो अगर ज़रूर आप लोगों ने रिटर्न इलेक्ट्रोड मोनोपोलर में रखना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो करंट जो है वो बॉडी में मूव करेगा और कोई भी फिजियोलॉजिकल या जो फिजियोलॉजी है बॉडी की उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है। So the active electrode is in the wound, सही है। मोनोपोलर में क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज इन द wound, the patient return electrode is attached somewhere else on the patient, the current must flow through the patient to the patient return electrode to complete this circuit, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ बाइपोलर और मोनोपोलर में, ठीक है। बाइपोलर में ये है कि उसकी जो एक्टिव और रिटर्न इलेक्ट्रोड है वो द साइट ऑफ टिश्यू पे भी होगी, ठीक है, प्रोसीजर जहाँ पर हो रहा हो, और दोनों टाइम्स ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्टिव और रिटर्न इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, जबकि मोनोपोलर में आपको रिटर्न इलेक्ट्रोड जो है वो बॉडी के किसी एरिया पे लगाना होगा, ठीक है, ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। सो ये इलेक्ट्रो कॉर्डरी और इलेक्ट्रो सर्जरी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी कुछ कंसिडरेशन भी होगी, ठीक है। आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा जब आप इलेक्ट्रो सर्जरी या कॉर्डरी यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कपलिंग जो है वो हो सकती है। डायरेक्ट कपलिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विया द कंडक्टिंग मीडियम, सही है। आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफर है वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो होती है। कैपेसिटिव कपलिंग का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगी, सही है। दूसरा कोगुलेशन बार बार आ रहा है, आप लोगों मैंने पहले भी बताया था कि कोगुलेशन असल में क्लॉटिंग को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कॉटरीज है ये कटिंग और कोगुलेशन का काम करती है। कटिंग तो आपको पता है कि
इंसिजन के लिए, ठीक है, यूज़ होती है। लेकिन कोगुलेशन जो है वो क्लॉटिंग है, जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो साथ साथ में कोगुलेट भी होता है, ठीक है। अ, आपको पता है कि जब हम टिश्यू को कट करते हैं तो उधर डिफरेंट वेन्स या आर्टरी जो है वो रप्चर हो जाती है और डैमेज हो जाती है, तो उससे फिर ब्लड ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो वो ब्लीडिंग जो है वो इस कोगुलेशन या इसके थ्रू जो है वो रुकती है, ठीक है। ब्लड लिक्विड है, जैसे ही वो ये यूज़ करते हैं हम कॉटरी, तो वो कोगुलम जो है वो बन जाता है और ब्लड की जो वेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। तो सर्जरी जब भी करेंगे तो सबसे पहले आप ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप करना है, एयरवे मेंटेनेंस आपने करनी है, ठीक है, ये कंसिडरेशन आपने याद करनी है। अच्छा, आप जब भी इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करते हैं तो उस कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम है जिसको आपने वो अवॉइड करना होगा, ठीक है। अ, आपने अपने इंसुलेशन इंस्पेक्ट करना होगा अपने इंसुलेशन को, ठीक है, सर्जरी से पहले के काम करता है कि नहीं। कोशिश करें कि लोएस्ट पॉसिबल पावर सेटिंग पे रख के अपने मशीन को, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल पावर सेटिंग पे, ठीक है। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं हो तो एक्स्ट्रा आपने पावर को बढ़ाना नहीं है, सही है। कोशिश करें कि लो वोल्टेज यूज़ करें, ठीक है, वेरी लो वोल्टेज। और ये भी हो कि आपका जो यूसेज हो वो बहुत ही ब्रीफ हो, ब्रीफ एक्टिवेशन आपने मशीन की करनी है, ठीक है। ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन जो है वो भी ठीक नहीं है। हम्म, आपने कॉटरी को दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रॉक्सिमिटी में नहीं ले जाना, ठीक है, सही है। जब वो प्रॉक्सिमिटी में हो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, मेटल के साथ, तो आपने इसको एक्टिवेट नहीं करना, ठीक है। और ये भी कोशिश करेंगे जैसे कि मैंने भी कहा कि जो चॉइस आपका होना चाहिए वो बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी होनी चाहिए, ठीक है। बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी वो सेफ है, सही है। अच्छा, अच्छा, एक और बात कि आपने जब भी किनोना लगाने हो तो वो कोशिश करें कि होने चाहिए सारे मेटल के, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो मिक्स मेटल विद प्लास्टिक जो है किनोलाज आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके सारे जो वो है वो मेटल्स के होनी चाहिए, ठीक है, किनोलाज वगैरह। अच्छा, तो ये कुछ कंसिड्रेशन है थी और आप लोगों ने प्रिकॉशन की वो आप जो है वो देख ले बुक से भी, ठीक है। अब आते हैं आर्गन एनहेंस्ड इलेक्ट्रो सर्जरी। बस इलेक्ट्रो सर्जरी ही है, लेकिन इसमें आर्गन गैस जो है वो यूज होता है, ठीक है। इसको क्यों अनकारपोरेट किया है इसमें सही है, क्योंकि ये इफेक्टिव होता है, सही है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट्स अ स्ट्रीम ऑफ आर्गन गैस टू इम्प्रूव द सर्जिकल इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रो सर्जिकल करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रो सर्जरी ही है, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है स्ट्रीम ऑफ आर्गन गैस के साथ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आर्गन गैस जो है वो एक इनर्ट गैस है और नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है। तो इस वजह से आर्गन इनहेंस्ड इलेक्ट्रोसर्जरी जो है वो एक सेफ मीडियम समझा जाता है, ठीक है, विच पास थ्रू इलेक्ट्रोसर्जिकल करंट, ठीक है। तो आर्गन इनहांस्ड इलेक्ट्रोसर्जरी जो है वो आजकल यूज़ हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रो सर्जरी, इसके साथ हम आर्गन गैस की स्ट्रीम को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि इम्प्रूव करता है सर्जिकल इफेक्टिवनेस को, सही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आर्गन गैस इज एन इनर्ट एंड नॉन कंबस्टिबल, मेकिंग इट अ सेफ मीडियम थ्रू विच टू पास थ्रू इलेक्ट्रो सर्जिकल करंट, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो अल्ट्रासोनिक एनर्जी या हार्मोनिक स्काल्पल आजकल हमारे पास बहुत यूज होता है, ठीक है। ये बहुत सेफ टेक्निक है, सही है।
अच्छा, इसमें जैसे कि अल्ट्रासोनिक है तो अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। It is a unique energy form that allows both cutting and coagulation at the precise point of impact, resulting in minimal lateral thermal tissue damage. तो आपको ये जो है बिल्कुल प्रिसीजन के साथ कटिंग और कोगुलेशन बिल्कुल ही प्रिसाइज मैनर में करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी टिश्यू की डैमेज जो है या थर्मल वो है डैमेज जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये कटिंग और कोगुलेशन बहुत ही लोअर टेम्परेचर में करता है, सही है, देन इलेक्ट्रोसर्जरी एंड लेजर, ठीक है। तो अल्ट्रॉनिक या स्काल्पल हार्मोनिक स्काल्पल जो है वो आपकी कटिंग और कोगुलेशन लोअर टेम्परेचर में करती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोसर्जरी और जो लेजर से उसकी, ठीक है। कोगुलेशन का इसका मैकेनिज्म ये है कि ये प्रोटीन की डीनेचरेशन करती है, क्या प्रोटीन की डीनेचरेशन करती है, ठीक है। और किस तरीके से करती है, इसकी जो ब्लेड है वो वाइब्रेट करती है 55,500 हर्ट्ज पे, क्या 55,500 हर्ट्ज पे कोगुलेट वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन की डीनेचरिंग हो जाती है, ठीक है। और उसमें कटिंग भी हो जाती है और साथ साथ में एक कोगुलम भी बन जाता है, कोगुलेशन, ठीक है, जो कि विसल्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एडिशन है हमारे एंडोस्कोपिक या सर्जरीज में, सही है। तो इसकी अगर हम समरी को दे के इसकी इम्पोर्टेंस को दे के सर्जरी में, तो सबसे पहले तो ये एक यूनिक एनर्जी है, ठीक है, जो कि कटिंग और कॉपुलेशन इतनी प्रिसाइज पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे करती है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये मिनिमल टिश्यू डैमेज करती है, बहुत कम टिश्यू जो है इससे डैमेज होता है, सही है। फिर जो कटिंग और कोगुलेशन है इसकी बहुत लोअर टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोसर्जरी से। और आखिर में ये कोगुलम बना देती है, ठीक है, प्रोटीन की डीनेचरेशन है, जिससे कि ब्लीडिंग रोकने में बहुत फायदा होता है, सही है। अच्छा, ये आपका जो है, ठीक है, एक हार्मोनिक स्कार्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, हम हार्मोनिक जो स्कार्पल है इसमें कुछ और भी 5 पावर लेवल्स है, ठीक है। अगर आप जो है पावर लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो कटिंग स्पीड और जो है वो इंक्रीज होगा और कोगुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा, सही है। अगर आप पावर को डिक्रीज करेंगे तो कटिंग स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा और जो कोगुलेशन है वो इंक्रीज होगा, सही है। अच्छा, अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर टिश्यू अप्रोक्सीमेशन और हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है? ब्लड के रोकना, ठीक है, ब्लड को रोकना। हेमोस्टेसिस के लिए हम क्या करते हैं, या टिश्यू के अप्रोक्सीमेशन पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको इसको कहते हैं सर्जिटी, ठीक है, सर्जिटी, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉट पुशर है, ठीक है, नॉट पुशर है। तो लेप्रोसिन डाइगेटिंग स्विचिंग डिलीवरी सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि आपने एक प्री टाइड स्लाइडिंग नाट होगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक नाट बना हुआ है। जैसे ही ये आप एक विसल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पे पहुंचा देते हैं तो आपको यहाँ से इसको नाट लगानी होगी ताकि उसकी लाइगेशन हो सके, ठीक है। तो ये यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि
एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पिन होल सर्जरी है तो आपको बहुत एहतियात के साथ नाट लगानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सर्जरी, इसको सर्जरी कहते हैं, ठीक है। ये प्री टाइड नाट होगा, ठीक है, पहले से ही आपने टाइट किया हुआ होगा। जब आप विसल को पहुंचा देते हैं तो ये जो है ये आपका नाट पुशर है। तो इस नाट पुशर के थ्रू इसको पुश करते हैं और नाट लग जाती है और आपकी जो टिश्यू की लाइगेटिंग है सुचर की वो हो जाती है, सही है। अच्छा, नीडल ड्राइवर्स पे आते हैं क्या, नीडल ड्राइवर्स पे, सही है। अच्छा, नीडल ड्राइवर्स क्या है, जैसे कि नेम से आपके नीडल जो है वो उसको ड्राइव करते हैं टिश्यू तक, ठीक है, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमी में, एंडोस्कोपिक सर्जरी में, ठीक है। तो जैसे ही ये आप टिश्यू पे ले जाते हैं तो ये नीडल ड्राइवर्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो टिश्यू है जहाँ पर आपने सुचरिंग करनी है इसके साथ नीडल्स जो है ये नीडल लेके गए हैं और साथ में सुचर है, तो वहीं पर आपकी जो है एंडोस्टिच आप उधर कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये आपका नीडल ड्राइवर है जो कि आपका जो नीडल है वो टिश्यू तक पहुंचाता है, सही है। अच्छा, फिर आता है क्लिप अप्लायर्स, ठीक है। तो क्लिप अप्लायंस भी जो है वो हमारे पास वेसल्स और ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है उस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड या किसी भी जो है स्पेल को रोक सके, ठीक है, इंटरनल। तो इसमें हमारे पास डिस्पोजेबल भी आते हैं। डिस्पोजेबल आपके पास 20 क्लिप्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि रीयूजेबल क्लिप अप्लायर जो है वो सिर्फ वन क्लिप जो है वो जो है लेके जाता है। ये आपका क्लिप एप्लीकेटर्स है जबकि इसमें अंदर क्लिप है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लिप है ये टाइटेनियम से बना होता है, ठीक है। और अब जो है वो एब्जॉर्बेबल जो है क्लिप्स भी अवेलेबल है, ठीक है, आपके साथ। अब आते हैं मैकेनिकल स्टेपलर्स पर, ठीक है। मैकेनिकल या लिप्रोस्कोपिक स्टेपलर्स जो है मैकेनिकल स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट में लिप्रोस्कोपिक स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये असल में मॉडिफिकेशन है ओपन सर्जरी की स्टेपलिंग डिवाइसेस की। इसके लिए इसको माइक्रो बना दिया है, स्मॉल बना दिया है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो लिप्रोस्कोपिक स्टेपलर है वो हमारे पास ट्रांसेक्टिंग में यूज़ होता है, या अगर हम बाउल को की एनास्मोसिस करते हैं तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, या फिर मेजेंट्री में यूज़ होता है, सही है। तो इसकी स्टेपलर्स की जो लेंथ है वो 2.5 से लेके 3.8 mm होगी, ठीक है। एंड इसकी जो है डिफरेंट जो साइज है, थिकनेस वो डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट साइज में यूज होगी, ठीक है। अच्छा, एस्पायरेशन या इरिगेशन प्रोब्स, ठीक है। एस्पायरेशन तो आप जानते हैं किसी चीज को रिट्रीव करना, ठीक है। और इरिगेशन भी हमने इसको डिस्कस किया था कि हमें इरिगेशन जो है नॉर्मल सलाइन या डिफरेंट चीजों को टिश्यू की करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास अगर ये आप देखें तो ये सक्शन इरिगेटर है, ठीक है। ये यूज होता है अगर आपने इरिगेशन करनी हो और सक्शन करनी हो साथ में, ठीक है। आप जो है नॉर्मल सलाइन या वाटर जो है एंटर करते हैं ताकि आपको फील्ड जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। और जबकि ये एक टाइप ऑफ सक्शन टिप्स है, क्या है,
जो कि इधर लगती है, इसको हम कहते हैं नेसहट डोर्सी सक्शन टिप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ, ये बहुत इसेंशियल है, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर ऑपरेटिव फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये तो आप इरिगेशन या एस्पायरेशन जो चैनल्स है, ये तो या आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप एक दूसरा वर्किंग चैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हैंड असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। ठीक है, हैंड असिस्ट इट इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर वियर entry of the surgeon hand may facilitate the procedure and for extraction of a large specimen। अच्छा, हैंड असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है? ठीक है, लेप्रोस्कोपी तो आप लोग पता है पेन होल सर्जरी है, और आपने जो है तो 3-4 होल्स जो है उसके थ्रू आपने सर्जरी करनी हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर आपके उसमें सर्जन का जो हैंड है वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी सी जगह जो है वो ओपन करते हैं, और डिफरेंट ट्यूमर्स या किसी स्पेसिमन को हम एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है